अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद की तो सब खैर आफियत से होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम बैक। क्या हाल है, क्या हो रहा है आप सबकी लाइफ में? आज की सुबह बड़ी स्पेशल और बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का दिन मेरे लिए इतना कुछ ब्लेसिंग था ना कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं इतनी कुछ हैप्पी थी। सुबह मैं उठी और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि स्कूल की टाइमिंग थी 7 बजे और मेरी आँख खुली 9:30 बजे। मैं इतनी कुछ केयरलेस हूँ ना कि आजकल कि बच्चों की ना रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई। आज मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, हमने उधर जाना था, जो कि स्कूल की टाइमिंग जो पोजीशन होल्डर बच्चे उनकी टाइमिंग 7 बजे से 8:30 थी और बाकी बच्चों की ना 9 से 11:30 बजे थी। है मेरी आँख बहुत लेट खुली थी और क्योंकि मुझे ना कुछ दिनों से फ़ीवर था, तो फ़ीवर की वजह से मैं इतनी कुछ लेज़ी हुई थी। और जब भी ना मैं बीमार होती हूँ तो मैं इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हमेशा माँ जब भी बीमार होती है ना तो अपने बच्चों का सोचती है। मुझे भी यही उल्टे सीधे मेरे ज़हन में ना वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैंने रात को डिप्रेशन की दवाई ली थी और जिसकी वजह से मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई और मेरी आँखें नहीं खुली। मैं सुबह उठी, मैं इतनी परेशान थी, मेरा दिल धक धक कर रहा था और धक धक मतलब कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई थी। और खैर कोई बात नहीं, बेटी को वैसे भी पोजीशन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे जो फंक्शन था ना वो सुबह की टाइमिंग पे था, लेकिन फिर भी ना ऐसे जो सर्टिफिकेट था और ट्रॉफ़ी वगैरह थी वो मिली। बच्चों के कपड़े निकाले, अपने कपड़े मैंने ना ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे, तो मैंने ये अपना बुनंजा सतरंगी का ड्रेस निकाला, बच्चों के भी ग्रीन ग्रीन निकाले। मैंने कहा चले सबके ना एक जैसी एक ही टोन में चले जाएंगे। तो ये बच्चों दोनों ना शर्ट्स मैंने मंगवाई थी ब्रेकआउट से। मुझे ब्रेकआउट और बच्चा पार्टी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादातर इधर से ही शॉपिंग करती हूँ। लेकिन एट द एंड हमारा ना प्लान चेंज हो गया। बेटे के साथ वो थोड़ी सी शर्ट्स लूज़ थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो मैंने चेंज कर दी। ये बहुत ज़्यादा आजकल वीक हो गया है। मैंने जल्दी से इन्हें रेडी किया क्योंकि ये लोग भी सो रहे थे और मैं ख़ुद भी जल्दी से रेडी हुई। मैंने फिर बाया एट द एंड पहन लिया, मैंने ड्रेस नहीं पहना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ड्रेस पहन के जाती तो फिर मुझे बाकी सारे लवाजमात मेकअप और ज्वेलरी एक्सेट्रा वेयर करने पड़ते। मैंने सोचा फटाफट बाया पहनती हूँ, भागती हूँ, क्योंकि घर से निकलते निकलते ना हम बहुत लेट हो चुके थे। और फ़ातिमा के टीचर्स के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाएं। तो हम फिर फटाफट पहुँचे। है हमारा जिस तरह ना एक स्पेशल गेस्ट होते हैं उनका वेट किया जाता है, इस तरह हमारा भी कुछ वेट ही हो रहा था। ये फ़ातिमा की माशाल्लाह क्लास जो अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोहम्मद मूसा की हो जाएगी। तो बेटे का भी एडमिशन मैंने करवा दिया है, बस कुछ ही प्रोसेस है। और आफ्टर वेकेशन दोनों बहन भाई ना इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इतनी इतनी तौफीक दे और इतना मुझे दे कि मैंने अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन दिलवा सकूँ। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और आप सब ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये ना क्लास में जो इनकी कंट्रीब्यूशन होती है उसके अकॉर्डिंग ना टीचर ने इन्हें दी थी, इनकी पिक्चर्स फ्रेम बना के दिए थे जो कि बड़े प्यारे थे। घर आते साथ ही मेरे बेटे ने तोड़ दिया, फिर मैंने उसे फ़िक्स करके रखा क्योंकि ये एक मेमोरीज़ होती है। मेरी बेटी ने चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करती है, लेकिन बेटा भी छोटा है तो उसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो चीज़ें ना गिरा वगैरह देता है, तोड़ देता है। घर आते साथ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, मतलब कि इतनी थकी हुई थी ना। मैंने अपने लिए पराठा बनाया आलू का और फिर उसके बाद क्लीनिंग मेरा हल्की फुल्की सी की, जो कि काम रह गए थे वो किए। और बच्चों ने ना नैप लेना था, उनका ना हमेशा सुबह उठते हैं ना थोड़ा सा आज लेट उठे। मैं ये समझ रही थी नहीं सोएंगे, लेकिन फिर भी दिन को सो गए थे। मैं भी लेटी, मेरी भी आंख लग गई। फिर मैं उठी तो मेरा आज प्लान था सिलबरी जाने का। मैं इतनी कुछ आज खुश हुआ, मुझे लगता है मेरी बेटी प्ले ग्रुप से नहीं पास हुई, मुझे लगता है MBBS किया है। खैर इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा, वो MBBS भी करेगी और अल्लाह पाक मुझे वो दिन भी दिखाए। तो मैंने ये दुपट्टे आपको दिखाए थे, ये मेरे दुपट्टे पहले के पड़े हुए, मतलब शादी से पहले के हैं। ये जो बटर येलो ड्रेस है ना, ये दुपट्टा और ट्राउज़र है, ये तकरीबन आज से 12 साल पुराना है। मेरी अम्मी ने लिया था, मेरी शर्ट ख़राब हो गई थी और दूसरा दुपट्टा पर्पल अम्मी का है, बटर येलो मेरा है। तो मैंने कहा मैं जलबरी जाती हूँ, उधर ना बड़े रीज़नेबल और बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिल जाते हैं। मैंने कहा इनके साथ अगर कोई मिसमैच मिल जाता है तो मैं इंशाल्लाह ले आती हूँ। लेकिन बच्चे मेरे जब सोते हैं ना, सोते ही नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर सोए तो फिर उठते नहीं हैं। स्पेशली मेरे बेटे की आदत है, ये सोए, ये तकरीबन 4 बजे सोए और 8:30 बजे उठाए बेटा। वो भी ज़बरदस्ती मैंने सिखाया, मैंने कहा उठो, क्या रहता है रात को सोना नहीं है, फिर ना रात को तंग करता है।
मैंने इतना ज़्यादा मोबाइल देती नहीं हूँ, फिर मुझे मजबूरन मोबाइल देना पड़ता है कि मैं तो ज़ाहिर सी बात है सोती नहीं हूँ, ये तो पूरा सो लेते हैं तो इनकी नींद पूरी हुई होती है, फिर ये रात को लेट सोते हैं। बच्चों की ना छुट्टियाँ ना तो बड़ी रूटीन डिस्टर्ब हुई है, बच्चों की क्या बड़ों की सबकी रूटीन डिस्टर्ब है। ज़ाहिर सी बात है बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स भी अपने अपने टाइम पर उठते हैं। मेरी ना सुबह की नमाज़ अक्सर रह जाती है क्योंकि रात को 1:30 2 बजे सो रही होती हूँ, और हस्बैंड तो खैर मेरे जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह जल्दी उठना होता है, ऑफिस जाना होता है। मैं तो इस साइड से भी हम हूँ, ऑफिस वाली साइड से, तो इस वजह से ना मैं अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ। तो खैर रूम वगैरह की जो क्लीनिंग की थी मैंने, फ्रेगरेंस मस्त चूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ना खुद बंदा नहाए और उसके बाद बंदा फ्रेगरेंस चूज़ करता है, इस तरह मैं घर की क्लीनिंग के बाद लाजमी फ्रेगरेंस चूज़ करती हूँ। बच्चों के कपड़े निकाले, मतलब कि मैं बिल्कुल मेंटली रेडी थी कि मैं लाजमी आज जाऊँगी बाहर शॉपिंग करने। तो बच्चों के दोनों के मैंने एक जैसी ड्रेस निकाले, ये जेड रोड का था और बेटी का वैसे ही पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर इनके लिए मैंने थोड़े से फ्राइज़ बनाए, मैंने कहा इन्हें कुछ खिला पिला के फिर लेके जाती हूँ। तो इतने में ना ये लोग एग्री नहीं थे, कहते नहीं मामा हमने बाबा के साथ जाना है। तो फिर 9 बज चुके थे, मैंने कहा अब जाने का क्या फ़ायदा, 9 बजे तो वैसे भी लॉकडाउन है तो छोड़ो, नहीं जाती। फिर मैं ना कुकिंग वाली साइड पे आ गई, किचन में आ गई। मैंने बेटे को ना इस तरह के फ़्राइज़ अच्छे लगते हैं बग़ैर मसाले के। तो बेटी ना मेरी मेरी तरह स्पाइसी है, मतलब कि उसे ना स्पाइसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बेटा अपने बाबा पे गया है, इन दोनों को ना बिल्कुल स्पाइसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, और मैं और मेरी बेटी स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने बेटे के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे और वो उसको देने के लिए गई, और उसके बाद अपने लिए और बेटी के लिए ये वाले फ़्राइज़ बनाए। मतलब थोड़ा सा बेसन डालती हूँ, दरा मिर्च डालती हूँ, नमक डालती हूँ, इस तरह ना फ्राई करती हूँ। ये इतने कुछ क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं और बच्चे खा भी लेते हैं। बच्चे खाए ना खाए, मैं ख़ुद खा लेती हूँ। तो खैर साथ में मैंने किचन भी सारा साफ़ सुथरी किया था। मैं ना किचन के लिए कोई रैक ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे अभी तक मिल नहीं रहा। तो खैर फिर भी मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती हूँ कि गंदे ना हो, कुछ चीज़ वगैरह ना चढ़ जाए। मैं स्प्रे भी यूज़ करती हूँ कि कोई इस तरह ना मच्छरों की और ये कीड़े मकोड़ों की जो स्प्रे होती है। खैर ये मेरे और मेरी बेटी की ट्रे बन चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने डिनर रेडी किया, और डिनर रेडी करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड आए। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। इरादा तो हमारा कुछ और था कि हमने पहले सोचा था बाहर खाना खाएंगे, लेकिन हस्बैंड आज थोड़ा लेट थे तो कहते हैं कि लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी में खाने का मज़ा नहीं आता, ऐसा करते हैं फिर किसी दिन प्लान कर लेंगे। कहा चले कोई बात नहीं, बस बच्चे खुश हो जाएं। फिर इधर से हमने आइसक्रीम ली, और ये ना बहुत ज़बरदस्त इसका एम्बियंस था, मुझे इतना कुछ अच्छा लगा, इतना कुछ इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा था। कोई 250 की थी, कोई 350 की थी, मतलब ये दो प्राइजेस थी। तो बड़ा अच्छा इनका मील्स था, बड़ा अच्छा इनका सेटअप भी अच्छा था, और इनका जो टेस्ट था ना आइसक्रीम का वो A1 था। आप सबको पता है मुझे आइसक्रीम चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये कुछ इतनी अच्छी थी, और इनके पास रश भी बहुत ज़्यादा था, मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरी आफ्टर ए लॉन्ग एंट्री कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। और 250 की इनकी आइसक्रीम थी, और माशाल्लाह इतनी इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि इनसे गिर रही थी, मतलब ये होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे, इतनी हैवी थी। तो फिर मैंने ने कहा कि आप ऐसा करें, इन्हें बाउल में डालते हैं। वैसे तो उन्होंने कौन में डाल के दी थी, फिर बाउल में डलवाई, तो फिर भी इनसे ख़त्म नहीं हो। फिर हम लोग आके घर, और बाहर कुछ इस तरह ना रात का इतना कुछ मज़े का मौसम था, और ठंडी हवा चल रही थी। मेरा इतना दिल कर रहा था इधर बैठ के ना चाय पीते हैं, लेकिन कोई भी चाय की जगह मतलब ओपन नहीं थी, क्योंकि 11 बज चुके थे हमारे। 11 सवा 11 का टाइम था, सिर्फ कुछ ही जगह ओपन थी, तो है चाय की जगह कोई भी नहीं थी। आजकल ना मैंने चाय छोड़ी है, लेकिन मुझे ना बाहर की चाय बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा मैं बाहर जाऊँगी तो मैं लाजमी चाय पीऊँगी, लेकिन वो तो मेरी विश पूरी नहीं हुई, बच्चों की विश पूरी हो गई है। खैर आप सब बताएं, आप सब क्या कह रहे हैं, कैसी गुजर रही हैं आप सबकी गर्मियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।